नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चेनल विद्यादीप में आप सौનું हार्दिक स्वागत છે। મિત્રો, આજના વિડિયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ બીજો। આ પાઠનું નામ છે અનૂઠે ઇન્સાન। આ પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, वीडियो लाइक करो, शेर करो અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક પાઠના નવા વિડિયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનો પાઠ બીજો। આ પાઠનું નામ છે અનૂઠે इंसान। પહેલો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहलो प्रश्न है तो तेमा आवशे ऑप्शन बी आंख नीचोनी, बीजामां ऑप्शन बी 3 सिक्के, त्रीजामां ऑप्शन डी अनूठा, चौथामां ऑप्शन सी मानपत्रों की। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलामां आवशे सत्यवादी, बीजामां अमृत, त्रीजामां टोकरी, चौथामां द्रढ़, पांचमामां बडगरा, छठामां झवेरो, सातमामां कौमुदी અને આઠમામાં દેશપ્રેમ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहलू, लड़की को डर था कि वह माँ को क्या जवाब देगी। बीजामां आवशे नेपोलियन भागा नहीं क्योंकि वह लड़की को जो हानि हुई थी उसे भरपाई करना चाहता था। त्रीजू छे, माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि उसने माँ को सच सच बता दिया था। चौथू, भाषण समाप्त कर गांधी जी भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगे। पांचमू छे, गांधी जी ने कौमुदी के त्याग को सच्चा आभूषण बताया। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न, नेपोलियन किससे टकराया। नेपोलियन एक अमरूद बेचने वाली लड़की से टकराया। बीजो प्रश्न, अमरूदों के खराब हो जाने का क्या कारण था। अमरूद कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए थे। तीजो प्रश्न, इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी। क्योंकि उसे माँ के नाराज होने का डर था। चौथो, नेपोलियन कैसा इंसान था। नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। पांचमो प्रश्न, बडगरा गांव किस राज्य में है। बडगरा गांव केरल राज्य में है। छठो प्रश्न, कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया। कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियां, गले का स्वर्णहार और कानों के रत्न जड़ित बूटे दिए। सातवां प्रश्न है, कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए। क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। आठवां प्रश्न, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था। नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नौवां प्रश्न, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया। लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसा दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था। 10वां प्रश्न है, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। 11वां प्रश्न, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा। तुमने दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। 12वां प्रश्न है, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा। तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे। तो तेनो जवाब है, उस समय देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते। इसीलिए वे सारे देश में घूम घूम कर
सफाई करते और धन इकट्ठा करते थे। बीजो प्रश्न छे, नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा? नेपोलियन ने अपनी माँ को बता दिया कि उसके कारण अमृत बेचने वाली लड़की को हानि उठानी पड़ी है। उस लड़की को डर है कि उसकी माँ उसे बुरी तरह डांटेंगी। अपनी जेब खर्च की रकम में से लड़की को अमृत के पूरे पैसे देने के लिए नेपोलियन ने माँ से कहा। माँ नेपोलियन की सच्चाई से बहुत खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन ने माँ की बात मान ली। उसने अपने सच बोलने के परिणाम को खुशी खुशी भुगत लिया। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, કૌમુદી कौन थी? उसने अपने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया? कौमुदी केरल के बडगरा गांव की मालिका थी। बडगरा गांव में धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी की सभा का आयोजन हुआ था। सभा में भाषण के बाद गांधी जी ने उपस्थित महिलाओं से उनके गहने मांगे। बहुत सी महिलाओं ने अपने गहने गांधी जी को भेंट कर दिया। उस समय 16 वर्ष की कौमुदी गांधी जी के पास आई। उसने गांधी जी से उनके हस्ताक्षर मांगे। हस्ताक्षर के बदले में उसने अपने दोनों हाथों की सोने की चूड़िया, गले का स्वर्णहार और कानों के रत्न जड़ित बूंदे गांधी जी को देकर अपने देश प्रेम का परिचय दिया। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? शिक्षक कह रहे, तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हैं, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? अंशुमान कहता है, गुरुजी मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा। मैं खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और शाक सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा। प्रदीप कह रहा है, गुरुजी मैं इंजीनियर बनकर उसी तकनीक विकसित करूंगा कि जिससे सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बने, देश में कोई बेघर न रहे। कौशल कह रहा है, गुरुजी मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़मूल से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता हूँ। उसके लिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूंगा। शिक्षक कह रहा है, मुझे खुशी है कि तुम लोग किसी न किसी तरह देश की सेवा करना चाहते हो। ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે, इंसान अनूठा कब कहलाता है? शिक्षक कह रहा है, महेश क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनूठा कब कहलाता है? महेश कह रहा है, गुरुजी जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षक कह रहा है, उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया था? महेश कह रहा है, गुरुजी जब हमारा देश आजाद हुआ तब यहाँ 562 रियासतें थी। उन सभी रियासतों को भारत संघ में जोड़ने का अनूठा काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। प्रश्न नंबर 6 है, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। मेरा गांव जंगल के पास है। कभी कभी जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ उसके घर के पीछे खेल रहा था। अचानक तेंदुआ दबे पांव आया और उसने मेरे मित्र पर हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, तेंदुआ तेंदुआ बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर मित्र की माँ एक डंडा लेकर दौड़ी आई, तेंदुए पर टूट पड़ी। उसका उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया। मेरी जान में जान आई। मित्र की गर्दन पर तेंदुए के पंजे के खरोच पड़े थे। कोई गहरा घाव नहीं पड़ा था। कई लोग वहां जमा हो गए थे। सबने मित्र की माँ के साहस की प्रशंसा की। प्रश्न नंबर 7, संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। द्व शुद्ध बुद्ध, त ती कुत्ता, म पद्म छद्म, द्व विद्वान अने द्वार, हम ब्रह्म अने ब्राह्मण। त्यार पछी प्रश्न नंबर 8, नीचे संज्ञा से
बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે બબે શબ્દો આપેલા છે એ શબ્દોનો ઉપયોગ કરી અને આપણે વાક્ય બનાવવાનો છે। પેલું, मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। बीजू वाक्य, शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। तीजू, लोभी आदमी किसी की मदद नहीं करता। चौथुं, भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। पांचवुं, सोना चमकीला होता है। छठुं, वह सभी कार्य करने में शक्तिमान है। सातवां, रिया गुणवती बालिका है। आठवां, भीम बहुत बलवान था। नौवां वाक्य, राजा बड़ा दयावान था। 10वां वाक्य, गुजरात में कई दर्शनीय स्थान है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 9, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। पुत्र तो पुत्री, मेढक मेढकी, तरुण तरुणी, कुमार कुमारी, देव देवी, हिरण तो हिरणी। त्यार पछी बीजું ઉદાહરણ આપેલું છે, સાપ તો સાપીન, કુમ્હાર તો કુમ્હારીન, નાગ તો નાગીન, બાઘ તો બાઘીન, ધોબી તો ધોબીન અને ગ્વાલા તો ગ્વાલીન। ત્યાર પછીનું ઉદાહરણ છે, મોર તો મોરની, તો શેર તો શેરની, જાદુગર તો જાદુગરની, માસ્ટર તો માસ્ટરની, ડોક્ટર તો ડોક્ટરની અને ઊંટ તો ઊંટની। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 10 છે, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે ફકરો આપેલો છે તેમાં આપણે યોગ્ય વિરામ ચિહ્નો મૂકવાના છે। અલ્પ વિરામ, ઉદ્ગાર ચિહ્ન, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય, પૂર્ણ વિરામ, જે વિરામ ચિહ્નો આવે છે તે આપણે મૂકી અને વાક્યનું ભાષાંતર કરવાનું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે ફકરો આપેલો છે તેમાં મેં યોગ્ય વિરામ ચિહ્નો મૂક્યા છે, જે તમારે જોઈને કરી લેવાના છે। તો ચાલો તેનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરીએ। દુર્ગાવતી બાળપણથી જ બહાદુર હતા। તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દુરંદેશીપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા। જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા, ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર સાહસી અને અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવામાં પણ કુશળ હતા। શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી। તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 11 છે, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે ચિત્રો આપેલા છે આ ચિત્રના આધારે આપણે એક વાર્તા લખવાની છે। તો ચાલો અહીં જે 5 ચિત્ર આપેલા છે તેના આધારે આપણે વાર્તા જોઈએ। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकार के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों का आवाज दी पर वहां कोई नहीं था। कुछ समय बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हारे जाल से मुक्त करता हूँ, अभी तुम्हें जाल से मुक्त करता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल फाटकर तुम्हें उसे मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। चूहे को अपनी पीठ पर बैठकर ले गया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाली। कोई ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छुप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहता था, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलना रह गया। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 6 હિન્દી વિષયનો બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ બીજો અનૂઠે ઇન્સાન આ પાઠના ગાલા સાથે પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો પૂરા થાય છે।
આગળના પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 3 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।